चारों तरफ से कुफ्र हम पे हमला आवर है। और बदकिस्मती से जब से अंग्रेज यहां आया हमें ये सबक पढ़ा दिया गया कि मौलाना साहब आप बस बैठें, अल्लाह अल्लाह करें, हुजरे में बैठें, मस्जिद में बैठें, दरस हदीस दें, दरस कुरान दें, आप हुक्मरानों को कुछ ना कहें। अब हुक्मरान आलम इस्लाम को बेच रहे हैं। 600 अरब डॉलर नजराना पेश किया है मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को। 1200 अरब डॉलर कतर वाले ने पेश किया है। 400 मिलियन डॉलर का जहाज तोहफे में पेश किया है। और 1400 अरब डॉलर दुबई वाले ने पेश किया है। और मुसलमानों, तुम्हारा और हमारा हक नहीं बनता कि इनसे पूछें ये तुम्हारे बाप का पैसा है? क्यों भाई? थोड़ी सी आवाज इसकी ऐसा कर दो। क्यों जी? हमारा और आपका हक बनता है कि नहीं? हमें कहा गया तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, तस्बीह करो, बस तुम बोलो ना हम क्या कर रहे हैं। इंडिया ने हमला कर दिया। पाकिस्तान के 17 मकामात पे मिसाइल बरसाए। दूसरी रात फिर, और यहां ईवान सदर से असेंबली मेंबरान की तनख्वाहों में 200% इजाफा हो रहा था। मेरा और आपका हक नहीं बनता कि हमारे तो बिजली के बिलों के टैक्स भी माफ करने को तैयार नहीं हो, कहते हो खजाना खाली है। और मेंबरान असेंबली की तनख्वाहें 200%। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाह 8 से 10 लाख थी। जब उनसे काम लेना चाहा तो एक एक जज की तनख्वाह 25-25 लाख रुपया। वो क्या कर रहे हैं बैठे? कौम का हक बनता है कि नहीं? सवाल करें, बोलें तो सही। या चुप रहे, हम भी चुप कर जाए, मेंबर भी खामोश हो जाए, मेहराब भी खामोश हो जाए, सूफिया की गद्दियां भी खामोश हो जाएं। इस बर्रे सगीर पाको हिंद में नक्शबंदियों का सबसे बड़ा पेशवा इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-सानी अकबर और जहांगीर के खिलाफ खुम ठोक के मैदान में निकले या नहीं निकले? उनके खुलफा में बड़े बड़े सूफी थे। किसी एक का एक कौल भी मुझे दिखा दें कि हजरत साहब आप छोड़ें बादशाहों को, आपने क्या कहना। मैं ये वो बातें सुना रहा हूं जो मौलाना नूरानी से सुनी हुई, कोई नई बात नहीं कर रहा। सुनियो, हमसे बड़ा बदबख्त कोई नहीं कि हमने इतने बड़े कायद का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान में जिस जैसा दूसरा नहीं था, हमने जिंदगी में उसकी कदर नहीं की। हमने उनके मुकाबले में दहशतगर्दों को वोट दिया, हमने उनके मुकाबले में चोरों को वोट दिया, हमने उनके मुकाबले में बच्चाखोरों को वोट दिया। बल्कि वोट भी नहीं, ड्रामा किया। अब तो पता लग गया कि असेंबली के मेंबरान वोटों से मुंतखब नहीं होते। क्यों जी? वोट लोग किसी को डालते हैं, रात को जीता कोई और होता है। जालसाजी है, सरासर जालसाजी, फ्रॉड, धोखा। इलेक्शन चीज का है। इलेक्शन तो बराए नाम रखा हुआ है इलेक्शन हमारे सरों पे बिठाने के लिए। सारा सिंध सड़कों पे निकला हुआ। और जरदारी साहब आज कजाफी स्टेडियम में मौसीकी का प्रोग्राम देख रहे हैं। मैच रोक के 1 घंटा मौसीकी का प्रोग्राम हो रहा है। ये हमारे हुक्मरान हैं। हमने हजरत मौलाना शाह नूरानी, मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी, हजरत प्रोफेसर सैयद शाह फरीदुल हक, हजरत मौलाना नूरुल्लाह नईमी साहब, मौलाना हामिद अली खान जैसे बेदाग किरदार के मालिक कायदीन का साथ नहीं दिया। चोरों का, लुटेरों का, डाकुओं का साथ दिया। आज भुगत रहे हैं ना। क्यों जी? हजरत साहब मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, डरता रहता हूं कोई बात कोई कमजोर ना निकल जाए मुंह से।
सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने। दूसरे दिन माले तिजारत रख के बाजार जा रहे थे। मौला कायनात अलीउल मुर्तजा और शेर खुदा हजरत सैयदना फारूक आजम ने अर्ज की, हजूर किधर जा रहे हैं? फरमाया बच्चों का पेट भी तो पालना है ना। अर्ज की आप अब खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल रसूल हैं। लोग आएंगे, बहुत सारे लश्कर आपको रवाना करने हैं और बहुत सारे उमूर सर अंजाम देने हैं। आप मेहरबानी करके तशरीफ लाएं, मस्जिद नबवी में बैठे। तो फरमाया मेरा घर कैसे चलेगा? अर्ज की गई आपकी बैतुल माल से तनख्वाह मुकर्रर कर देते हैं। अब तनख्वाह कितनी मुकर्रर की जाए ये फैसला हो रहा है। ये फैसला कर रहे हैं खुलफाए राशिदीन, खलीफातुल मुस्लिमीन की तनख्वाह कितनी मुकर्रर की, वजीफा कितना मुकर्रर किया जाए। तो फरमाया जाओ मदीना मुनव्वरा में फिर के देखो, जो सबसे कम तनख्वाह मजदूर लेता है मेरा वजीफा उसके बराबर मुकर्रर करो। जज की तनख्वाह 25 लाख, और जज कर क्या रहे हैं? जिसका कल जमानत का केस लगना चाहिए उसे कहते हैं 6 महीने बाद की तारीख, हम छुट्टियों पे जा रहे हैं। लोग अदालतों में धक्के खाते हैं। जो लब्बैक के कारकुनान, जमीयत उलमाए पाकिस्तान के कारकुनान, तहरीके सिराते मुस्तकीम के कारकुनान पकड़े गए 2 साल पहले, 3 साल पहले, अभी तक वो मुकदमात भुगत रहे हैं। 2 महीने बाद तारीख लगती है, पता लगता है जज छुट्टी पे चला गया। क्यों जी? ये इस्लामी अदालतें हैं? बोलें तो सही, और बोलेंगे नहीं तो जुल्म होता रहेगा। जब तक जुल्म का दरवाजा नहीं तोड़ेंगे,